हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। इंग्लिश कोना नाम याद रखिएगा। एक दिन इसी नाम का शोर चारों तरफ होगा, तो फिर आप दोबारा सुनेंगे इस नाम को, तो उससे अच्छा है कि पहले ही इस नाम को आप रट लें, अच्छी तरह से समझ लें। इंग्लिश कोना आपका अपना यूट्यूब चैनल, नॉट नेशनल बट इंटरनेशनल। चलिए, हम पढ़ रहे थे मॉडल्स को। दो तरीकों से पहले अपन पढ़ चुके हैं मॉडल्स को किस तरह से प्रॉपर वे में यूज किया जाता है। ये दो वेज में हम पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड वे, तीसरा तरीका, किस तरह से मॉडल्स प्रॉपर वे में कहाँ यूज किए जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में और कुछ अपकमिंग वीडियोज के अंदर। अब वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी होंगे शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके लिए कुछ सिखाने वाले होंगे। तो देखते रहिए और पूरा देखिए स्टार्ट टू एंड। पार्ट्स में देख लीजिए, जैसे 10-15 मिनट का वीडियो हो, 5 मिनट एक दिन या एक टाइम पे, फिर 5 मिनट दूसरे टाइम पे, लेकिन देखिए पूरा उसको। बीच में छोड़ के जाने से ना आप कुछ समझ पाएंगे, ना ही जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट निकल पाएगा। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपके लिए हो रहा है, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो रहा है, तो आप भी बेनिफिट उठाइए उसका और शेयर करके दूसरों को भी उसका बेनिफिट लेने दीजिए। तो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जो होने वाला है एक न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मॉडल्स। ठीक है, अब मॉडल्स को हम अलग प्रकार से कैसे समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह से यूज होगा। तो देखिए, कमांड, कमांड मतलब आदेश, यही होता है नॉर्मली, यही होता है, लेकिन वो आदेश भी अलग अलग प्रकार का होता है ना। तो उस अलग अलग प्रकार के आदेश के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल्स होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि केवल कमांड, आदेश, आदेश के लिए एक मॉडल हमारे माइंड के अंदर वो मतलब छप जाता है कि यही यूज होता है, तो फिर अपन उसी को यूज करते हैं हर तरह की कमांड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो किस तरह से कमांड जो है, आदेश जो है, वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स उसको एक्सप्रेस करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट जो है, आप यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, मैंडेटरी है, कंपेल्ड है, सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, एसेंशियल है, नेसेसिटी है, ऑर्डर है और कमांड इन इटसेल्फ, वो खुद भी है, आदेश, ऑर्डर भी है। इन सब के लिए अपन मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो तब की बात होती है जब वो आपको करना ही है, मतलब आवश्यकता हो ही। कंपेल यानी उसको बाध्य किया ही गया हो, एसेंशियल यानी आवश्यक ही हो, और कंपल्सन यानी अनिवार्यतम जो सिचुएशन होती है कि अब तो ये बिल्कुल कंपल्सरी हो गया है। तो उन सब जो मतलब लास्ट स्टेज आप उसको समझ सकते हैं। जैसे पहला जो है बाध्यता है। अब बाध्यता एक तो अपन नॉर्मल बाध्य करते हैं, किसी को ऑब्लिगेटरी सिचुएशन में डालते हैं कि देख ले अब तेरे हिसाब से फिर वो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम उसको केवल एक ही चॉइस दें कि यही करना है, तो फिर मस्ट मॉडल का मतलब हाईएस्ट सिचुएशन पे जब अपन पहुंच जाते हैं इन सभी एक्सप्रेशंस पे, तो अपन क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे अपन कंप्लीटली सर्टेन हो किसी चीज को लेके, बिल्कुल निश्चिंत है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर अपन मस्ट का यूज करते हैं। मतलब हाईएस्ट लेवल की जो हमें सर्टेनिटी होती है उसके लिए मस्ट यूज होता है। तो ये जो जो एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ तक के ऑब्लिगेशन से लेकर कमांड तक, उन सभी के लिए मस्ट मॉडल का यूज होता है। अब इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो है, ये वर्ड्स जो है, इनको आप की वर्ड्स समझ सकते हैं। की वर्ड्स किसके लिए, प्रॉपर यूज ऑफ द मॉडल्स। यदि इस किसी सेंटेंस को देखकर हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर कंपल्सन का भाव है, अनिवार्यता का भाव है, ठीक है, तो फिर अपन क्या करते हैं, यदि वो स्ट्रॉन्ग कंपल्सन है तो अपन मस्ट का यूज करते हैं, और यदि लीगल कंपल्सन है, कानूनी अनिवार्यता है, तो फिर अपन किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। अब डिफरेंस आपको समझ में आया। स्ट्रॉन्ग कंपल्सन है, मॉरल कंपल्सन है तो मस्ट, और यदि लीगल कानूनी अनिवार्यता है तो फिर अपन सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, इन सभी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेशंस, नियम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल ऑब्लिगेशंस। अब देखिए ऑब्लिगेशन यहाँ भी है, यहाँ भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये एक तो प्रशासनिक है, कौन सी है, प्रशासनिक, और ये है वाणिज्यिक। इन द फील्ड्स ऑफ कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन।
जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके लिए अपन किसका यूज करते हैं, सेल के लिए यूज करते हैं। बाकी की जो ऑब्लिगेशंस है उन सभी के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो भी ऑब्लिगेशंस है उनके लिए सेल, बाकी सभी के लिए मस्ट। ऑब्लिगेशन बाध्यता ही होती है, यहाँ भी बाध्यता ही है, लेकिन यहाँ पे दो उसको स्पेसिफिक फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है, कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों की जो ऑब्लिगेशन है उसको तो अपन एक्सप्रेस करते हैं सेल से, बाकी सभी ऑब्लिगेशंस को अपन एक्सप्रेस करते हैं किससे, किससे, मस्ट से। नियम जितने भी हैं, रेगुलेशंस जो भी हैं, उन सभी को सेल से एक्सप्रेस किया जाता है। और उसके साथ साथ लीगल कंपल्सन जो है, कानूनी अनिवार्यता, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, उसको एक्सप्रेस किया जाता है सेल से। तो ये जो है ये किसके द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, सेल के द्वारा। ऊपर वाला पोर्शन मस्ट के द्वारा, ये जो पोर्शन है वो सेल के द्वारा। पोलाइट कमांड और इंस्ट्रक्शंस, यदि हमें विनम्र आदेश देना हो या निर्देश देने हो विथ पोलाइटनेस, तो उसके लिए अपन जो मॉडल यूज करते हैं वो होता है विल। किसका यूज करते हैं, विल, विनम्र आदेश या निर्देश के लिए। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। चलिए नेक्स्ट जो है प्रोहिबिशन, किसी चीज को निषेध करने के लिए। निषेध का मतलब होता है किसी काम को करने से नटना, नटना मतलब मना करना, नटना उसको हमारे मारवाड़ी में कहते हैं। मना कर दिया जाता है किसी काम को करने से, और वो भी पोलाइटली नहीं, फोर्सफुली मना किया जाता है कि ये काम आपको करना ही नहीं है। तो उसके लिए जो मॉडल का नेगेटिव फॉर्म यूज होता है वो होता है मस्ट नोट। कौन से मॉडल का नेगेटिव फॉर्म यूज होता है, मस्ट का नेगेटिव फॉर्म यूज होता है, और वो होता है मस्ट नोट। किसके लिए, प्रोहिबिशन या निषेध करने के लिए। अगला जो है वो है नोट अलाउड टू, अनुमति नहीं देने के लिए, अलाउ नहीं करने के लिए या अनुमति नहीं देने के लिए कैन नोट या कांट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कांट या कैन नोट का यूज किया जाता है। कौन से एक्सप्रेशन में, जब हमें किसी कार्य के लिए अलाउ नहीं करना हो या अनुमति नहीं देनी हो, उसके लिए अपन यूज करते हैं कैन नोट या कांट का। नेक्स्ट जो है प्रोहिबिशन इन रिटर्न, यदि हमें लिखित में निषेध करना हो, लिखित में मतलब लिखकर किसी काम को करने से रोकना है या उसको प्रोहिबिशन में लाना है या निषेध करना है, तो फिर हम उसके लिए जो मॉडल यूज करते हैं वो होता है मे नोट या मेंट। प्रोहिबिशन आपने यहाँ पे देखा कि कैन मस्ट नोट से अपन या किसी काम को होने से रोकने के लिए मस्ट नोट का यूज करते हैं, वो ओरली भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न में यदि प्रोहिबिशन करना है या निषेध करना है तो फिर अपन मे नोट का यूज करें। अब इन सब चीजों में एक चीज जो कॉमन है वो है कमांड, आदेश। एक एक्सप्रेशन कमांड के लिए हम 1 2 3 4 5 6 इतने मॉडल्स को यूज कर रहे हैं या मॉडल्स के नेगेटिव फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो मेन मॉडल्स तो देखिए 1 2 3 और ये तीन मॉडल्स के नेगेटिव फॉर्म। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है एक ही एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन सबका जो क्राइटेरिया है या सबके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सबके अलग अलग हैं। वो आप अभी समझ गए होंगे किस तरह से कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सा भाव या माइंड की स्टेट होने पर हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं। आई बात समझ में आई है तो लाइक करते रहिए। तो ये हो गया हमारे लिए एक एक्सप्रेशन जो था वो कमांड के लिए किन किन मॉडल्स का पॉसिबली यूज हो सकता है वो हमने यहाँ पे देखा। उसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है कि जो जैसे परमिशन है या फिर पॉसिबिलिटीज हैं, उनके लिए कौन कौन से मॉडल को यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए अगला जो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब है निवेदन। आप कहेंगे निवेदन एक ही प्रकार से किया जा सकता है, रिक्वेस्ट एक प्रकार से होती है, तो फिर अलग अलग मॉडल्स क्यों यूज होते हैं? तो उसका कारण है यहाँ पे, आप अभी समझ जाएंगे कि कैसे है। तो रिक्वेस्ट के लिए जो है वो कैसे कैसे और किस तरह से अलग अलग मॉडल्स को यूज किया जाता है। मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अनौपचारिक। इनफॉर्मली यदि हम बहुत अधिक रिक्वेस्ट करते हैं, अनौपचारिक रूप से बहुत तीव्रता के साथ में रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब सामने वाले के आगे घुटने ही टेक देते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट कहलाती है वो मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और उसके लिए यूज होता है मॉडल कैन। अब आप देख रहे हैं सारे रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एक हमारा जो एक्सप्रेशन था वो रिक्वेस्ट है, अलग अलग टाइप्स के रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग टाइप्स के मॉडल्स हैं।
पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। अब निवेदन वैसे बेसिकली विनम्र ही होता है, लेकिन फिर भी उसको और पोलाइट कर दिया जाता है, तो उसके लिए अपन जो यूज करते हैं मॉडल वो होता है कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेस पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती है, मतलब जो विनम्र कम होती है, ऐसी निवेदन जिनमें विनम्रता या पोलाइटनेस कम होती है, उनके लिए जो अपन मॉडल यूज करते हैं वो होता है विल। सबसे अधिक जो रिक्वेस्ट जिसमें फोर्स ज्यादा होता है रिक्वेस्ट या निवेदन करने का, वो होता है कैन। चलिए, कैजुअल रिक्वेस्ट या फिर रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट, मतलब जिसमें उल्हान ना दिया जाता, उस रिक्वेस्ट को रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट कहते हैं। और ये कैजुअल मतलब साधारण या लापरवाही से जो रिक्वेस्ट की जाती है। कैजुअली जो अपन रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें थिंकिंग कम होती है, रिक्वेस्ट अपन ऐसे ही कर देते हैं बिना सोचे समझे, उसके लिए जो मॉडल यूज होता है वो होता है मे, माइट। मे का पास्ट फॉर्म, ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड। नॉर्मल जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जिसमें पोलाइटनेस जो है वो मतलब ठीक ठाक होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है, नॉर्मल सी पोलाइटनेस के साथ में अपन रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज किया जाता है, ठीक। और ऑर्डिनरी सामान्य सी रिक्वेस्ट, जिसमें मतलब अपन ये देखते हैं कि यदि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई तो भी ठीक है, नहीं एक्सेप्ट हुई तो भी ठीक है, ऑर्डिनरी सी रिक्वेस्ट की जाती है, जिसमें सामने वो जो जिसको रिक्वेस्ट की जा रही है उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट करने में। तो साधारण सी रिक्वेस्ट जो होती है उसके लिए अपन यूज करते हैं मॉडल मेक का, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, इनके लिए किस तरह से मॉडल्स को किया, कौन से मॉडल का यूज किया जाता है वो, और ये सारे जो चीजें हैं वो किसके अंडर आती है, कौन से एक्सप्रेशन के अंडर आती हैं, रिक्वेस्ट। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि केवल रिक्वेस्ट अपन ये को ये कहे कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है, उसके लिए प्रॉपर मॉडल बताइए, तो फिर अपन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट जो एक्सप्रेशन है उसके लिए इतने मॉडल्स यूज हो रहे हैं। तो अपने को स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि किस तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है। जब अपन इसमें अंग्रेजी बोलते हैं और मॉडल वाले सेंटेंस का यूज करते हैं, मान लीजिए अपन को रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा मॉडल यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वेस्ट कैसी है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? जिस तरह की रिक्वेस्ट या निवेदन होगा उसी तरह का उसमें मॉडल यूज किया जाएगा। रिक्वेस्ट के लिए या निवेदन के लिए कैन भी यूज होता है, कुड भी यूज होता है, विल भी यूज होता है, माइट यूज होता है, वुड यूज होता है और मे होता है। अब इसका मतलब तीन मेन मॉडल यूज होते हैं, कैन, विल, मे, और इन तीनों के ही पास्ट फॉर्म भी यूज होते हैं। दिख रहा है ना आपको? कैन का पास्ट फॉर्म कुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड और मेक का पास्ट फॉर्म माइट। कैन, मे और विल, कैन, मे, विल और इनके पास्ट फॉर्म, ये 6 जो मॉडल हैं वो रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट किस प्रकार की है, ओके, है ना। चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा मॉडल्स का जो अंडरस्टैंडिंग थी। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की इन्फॉर्मेशन अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट कीजिए, तब तक ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।